हेलो लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक है शिफ्टिंग रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने पीपीसी का मीनिंग पढ़ा था कि पीपीसी क्या शो करता है, हमें कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे कि किस किस कंडीशन में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो शिफ्ट कर सकता है या फिर रोटेट कर सकता है। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शिफ्ट रोटेट अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। अब वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं? फर्स्ट कंडीशन इज चेंज इन रिसोर्सेज, यानी कि अगर रिसोर्सेज में चेंज आता है तो पीपीसी कर्व में भी चेंज आ सकता है। अब चेंज रिसोर्सेज में जो आ रहा है वो दो तरीके से आ सकता है। नंबर ए इज रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड, यानी रिसोर्सेज अगर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इफ रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड वी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ द गुड्स, अकॉर्डिंगली पीपीसी शिफ्ट्स टू द राइट। अगर रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों गुड्स का कॉम्बिनेशन जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि हम पीपीसी में दिखाते हैं कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगर रिसोर्सेज बढ़ते हैं तो हम दोनों ही गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे में जो पीपीसी कर्व होगा वो कहाँ पे शिफ्ट करेगा? राइट में शिफ्ट करेगा। जैसे हम इस डायग्राम से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ये देखिए यहाँ पे हम कमोडिटी वाई प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे हम कमोडिटी एक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो हमारे पास रिसोर्सेज पहले थे उससे हम प्रोडक्शन कर रहे थे ए एंड बी, ये हमारा प्रोडक्शन था। लेकिन जैसे ही रिसोर्सेज बढ़ते हैं, रिसोर्सेज के बढ़ने से, देखिए यहाँ पे मैं लिखा हुआ है व्हेन रिसोर्सेज आर इंक्रीज, जैसे ही रिसोर्सेज बढ़ते हैं तो दोनों का प्रोडक्शन कमोडिटी एक्स का भी और कमोडिटी वाई का भी क्या है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, ए बी से A1 B1। ठीक है, तो यहाँ पे जो पीपीसी कर्व है वो क्या कर रहा है, शिफ्ट हो रहा है ए बी से A1 B1 पर। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं, दैट इज वेट। रिसोर्सेज आर रिड्यूस्ड। अब सेकंड कंडीशन क्या है, अगर रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। रिड्यूस यानी कम हो रहे हैं। इफ रिसोर्सेज आर रिड्यूस्ड वी कैन प्रोड्यूस लेस ऑफ बोथ द गुड्स। अगर रिसोर्सेज कम हो जाते हैं तो हम दोनों ही गुड्स, कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई जो हम मान के चल रहे हैं, उन दोनों का ही प्रोडक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली पीपीसी शिफ्ट टू द लेफ्ट, जिस वजह से पीपीसी का जो शिफ्ट होगा वो कहाँ पे हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। अब इसको भी हम डायग्राम से समझेंगे। देखिए, जैसे कि जब रिसोर्सेज हमारे पास इतने थे तो हम ए और बी ये हम प्रोडक्शन कर रहे थे, कमोडिटी वाई का ए और कमोडिटी एक्स का बी, ये हमारे पास गिवन रिसोर्सेज थे। ठीक है, अब रिसोर्सेज क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, यानी कि कम हो गए, तो हमारा प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, दैट इज A1 B1। जब रिसोर्सेज रिड्यूस होंगे तो प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो अब हम ए बी से कहाँ पर आ गए, A1 B1 पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो पीपीसी कर्व है वो कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है। ओके, कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है। अब ये तो हमारा हो गया चेंज इन रिसोर्सेज। ठीक है, कि अगर रिसोर्सेज बढ़ते हैं तो पीपीसी कर्व राइट को शिफ्ट करेगा, अगर रिसोर्सेज कम होते हैं तो पीपीसी कर्व लेफ्ट को शिफ्ट करेगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है जिसमें जो पीपीसी कर्व है उसमें चेंज आता है, वो कंडीशन है चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तो पीपीसी में भी चेंज आएगा। ठीक है, नंबर 1 कंडीशन क्या है, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स। मान लीजिए जिस टेक्नोलॉजी से हम कमोडिटी एक्स का प्रोडक्शन कर रहे थे, अगर उसकी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो जाती है, उसकी टेक्नोलॉजी एफिशिएंट हो जाती है, तब क्या चेंजेस आएंगे। Efficient technology for the production of commodity X would mean more production of X with the same resources। यानी कि resources तो हमारे पास उतने ही थे, लेकिन commodity X की जो टेक्नोलॉजी है उसमें एडवांसमेंट आ गई है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, commodity X जो है हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं।
यहाँ पे सिर्फ कमोडिटी एक्स की बात हो रही है। तो आप देखेंगे इस कर्व की हेल्प से आप समझिए कि ये देखिए ये कमोडिटी एक्स है जिसका हम प्रोडक्शन करें, ये कमोडिटी वाई है। लेकिन एडवांसमेंट सिर्फ किस में आई है? कमोडिटी एक्स की टेक्नोलॉजी में आई है। पहले हम ए बी प्रोडक्शन कर रहे थे, लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी एक्स की चेंज हुई है। तो यहाँ पर जो शिफ्ट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? पीपीसी कर्व रोटेट। क्या होगा? रोटेट। तो अब हम ए बी से कहाँ पर आ गए? ए बी 1 पर आ गए। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी किसकी एडवांस हुई है? एक्स की हुई है। पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी थी, अब एक्स की बड़ी है तो टेक्नोलॉजी, इसीलिए ए बी से ए बी 1 पर हमारा पीपीसी कर्व क्या हो गया है? रोटेट हो गया है। यहाँ पर शिफ्ट नहीं हुआ है, सिर्फ रोटेट हुआ है। ओके, अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन हो सकती है कि एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी वाई। अगर वाई की टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती है तब क्या होगा? एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी वाई वुड मीन मोर प्रोडक्शन ऑफ वाई विद द सेम रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज उतने ही हैं, लेकिन वाई की टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ गया। अब जस्ट उसका अपोजिट है। तो यहाँ पर चेंज कहाँ से कैसे होगा? आप इसमें देखेंगे ग्राफ में टेक्नोलॉजी एक्स की उतनी ही है, लेकिन वाई की टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई है। एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर वाई, पहले हम प्रोडक्शन कितना कर रहे थे? ए बी, लेकिन अब हम कितना कर पा रहे हैं? ए 1 बी। इसका प्रोडक्शन बढ़ा है खाली कमोडिटी वाई का, क्योंकि टेक्नोलॉजी किसकी एफिशिएंट हुई है? वाई की। तो पहले हमारा प्रोडक्शन था ए बी, अब हो गया है ए 1 बी। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है? शिफ्ट नहीं हुआ है, क्या हुआ है? रोटेट हुआ है। ठीक है, ये पीपीसी कर्व क्या हो गया है? रोटेट हो गया है। ओके, अब लास्ट कंडीशन क्या हो सकती है इसमें टेक्नोलॉजी में? एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ एक्स एंड वाई। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है, दोनों में, दोनों कमोडिटीज़ में एक्स की भी टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है और वाई की भी टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है। तो अब क्या होगा? एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ एक्स एंड वाई वुड मीन ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ बोथ एक्स एंड वाई विद द सेम रिसोर्सेज। यानी रिसोर्सेज उतने ही थे, लेकिन एक्स की टेक्नोलॉजी भी अच्छी हो गई और वाई की टेक्नोलॉजी भी अच्छी हो गई, यानी एफिशिएंट हो गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं? विद इन सेम रिसोर्सेज हम और ज़्यादा गुड्स प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प से आप समझेंगे, ग्राफ की हेल्प से। यहाँ पे आप देखेंगे कि कमोडिटी एक्स का प्रोडक्शन, यहाँ पे कमोडिटी वाई का प्रोडक्शन। पहले टेक्नोलॉजी इतनी थी हमारे पास, तो प्रोडक्शन था ए बी। पहले कितना प्रोडक्शन था? ए बी। अब दोनों की टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ है, एक्स की भी और वाई की भी। तो अब हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और वो कितना हो जाता है? ए 1 बी 1। कहाँ पर आ जाता है? ए 1 बी 1। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रोडक्शन ए बी से ए 1 बी 1 पर पहुँच जाता है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे रोटेट नहीं हो रहा है पीपीसी कर्व, यहाँ पे क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। तो ये दो कंडीशंस थी जहाँ पर हमारा पीपीसी कर्व में चेंज आता है, चेंज इन रिसोर्सेज एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिसोर्सेज में रिसोर्सेज कम हो सकते हैं या रिसोर्सेज ज़्यादा हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी में हो सकता है एक्स की टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाए, हो सकता है वाई की अच्छी हो जाए, या फिर हो सकता है दोनों की ही अच्छी हो जाए, यानी एफिशिएंट या एडवांसमेंट उसमें आ जाए। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।